Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to lab number 7 of FCS. This lab is all about your interface with Explain and LabVIEW, the interface between Explain and LabVIEW. So let's just start. हमारे पास एक्सप्लेन और LabVIEW को आपस में इंटरफेस कराने की नीड क्यों है? लेकिन एक्सप्लेन इज बेसिकली ग्राफिकल सॉफ्टवेयर जो कि हमारे सामने कोई भी डेटा एयरक्राफ्ट का डेटा है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है सही। वी डिज़ाइन एन एयरक्राफ्ट जो कि हम एक्सप्लेन पे डिज़ाइन कर सकते हैं और उस पर टेस्ट किया जा सकता है उसे। On the other hand, LabVIEW is where we are developing our autopilot. हम एक्सप्लेन में ऑटो पायलट डेवलप नहीं कर सकते अपना, सही है। एक्सप्लेन में अपना ऑटो पायलट ज़रूर उस ऑटो पायलट का एक ऑप्शन है जिसमें इंगेज करते साथ ही वो ऑटो पायलट इंगेज हो जाता है, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑगमेंटेशन सिस्टम्स की, स्टेबिलिटी सिस्टम्स की, ठीक है। तो स्टेबिलिटी सिस्टम्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं ऑन लैब व्यू और उसे इंटरफेस करके हमने उसे टेस्ट करना है ऑन एक्सप्लेन। So this is the reason why we have to interface these two. So हम जो यूज़ करते हैं वो लोकल होस्ट यूज़ करते हैं। लोकल होस्ट इज़ बेसिकली एन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होते हैं? आईपी एड्रेस इज़ जैसे दो चीज़ों को, दो एंटिटीज़ को आपस में कम्युनिकेट करना है, सही है। इफ़ योर फोन इज़ connected to some device, it's through an IP address. If it's connected to your friend through Skype, through WhatsApp, whatever, there's an IP address involved, right? So you're connected to the internet via an IP address. Here, अब हम within your PC हम दो programs को आपस में communicate करवाना चाह रहे हैं, so there's an IP address. So ये internal IP address जो कहलाता है local host. सही है। सेकंड चीज़ जो है वो होती है हमारी कॉम पोर्ट्स। कॉम पोर्ट्स क्या होते हैं? जैसे जैसे हमारे पोर्ट क्या होता है? पोर्ट इज़ बेसिकली जैसे हमारे पास केपीटी है, कराची पोर्ट ट्रस्ट, और हमारे पास कासिम पोर्ट है, सही है। व्हाट डू पोर्ट्स डू? एयरपोर्ट बेसिकली टू सेंड स्टफ और रिसीव स्टफ, सही है। बेसिकली लोगों को आपने बाहर भेजना है या वापस क्या कहते हैं, एनी एनीथिंग लाइक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक्सक्यूज मी, इम्पोर्ट एक्स। ऑलराइट, सो वेयर वर वी? इज दिस रिकॉर्डिंग? या सो या तो बेसिकली पोर्ट का काम होता है टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट स्टफ, राइट? the same way explain and LabVIEW आपस में एक दूसरे को अपने data packets import and export करते हैं, right? That's how they communicate. They send data, they receive data, and well, that's how it's gonna happen. So जो पोर्ट होती है वो यूडीपी पोर्ट कहलाती है, यूडीपी, which stands for user datagram protocol, ठीक है। user datagram protocol basically it's a link, say, that uses internal softwares, internal communication links within the computer to communicate to different softwares together, right? So ये इस लैब के अंदर जो सेटअप है ये एक्सप्लेन 10 का, राइट? वी आर यूजिंग एक्सप्लेन 11। अच्छा, बाय द वे देयर इज ऑल दिस थ्योरी कि यूडीपी डेटा स्ट्रक्चर कैसा होता है, गो थ्रू दीज, दिस माइट बी अ पार्ट ऑफ योर फाइनल एग्जाम, so ये मे बी एमसीक्यूज व्हाटएवर, कि रॉ डेटा किस तरह से हमारे पास आ रहा है। आई हैव एक्सप्लेन्ड
this in your class as well. सही है. तो बेसिकली हमारे पास डेटा सीरियल फॉर्म में आ रहा है, as you can see here, right? यहाँ पे currently you cannot tell me कि whether is it what is pitch, what is role, what is yaw, right? Serial data. You cannot differentiate between all these. So yeah, so उसका भी एक तरीका है. Let's take a look at this, right? So is it clear? Hmm, Okay. Well, anyway, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ there are 41 bytes per sentence, right? जो first 5 bytes होती हैं वो headers कहलाते हैं. सही है. और 5 बाइट्स जो हैं वो हेडर्स कहलाते हैं. 36 बाइट्स का जो है ना हमारा मैसेज होता है. और एंड में आई थिंक देयर आर एंडिंग की बाइट्स कितनी होती हैं? 4 मे बी. सो इन टोटल now 45 minus 5, we are left with 36. दैट इज़ आवर मैसेज. उसे ब्रेक करने का भी एक डिफरेंट तरीका है. वो मैं अभी एक्सप्लेन एंड लेवल के दरमियान ही आपको समझाऊंगा. सो लेट्स जंप ऑन टू एक्सप्लेन फर्स्ट. सही है. अच्छा, ये थ्योरी है, गो थ्रू दिस. ओके. मैं इसे अपने अल्फाजों में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लेन 11 है. ठीक है. You install this, you start it up, and you go to settings. Settings में we need index number 11, which is flight control, aileron, elevator, and rudder. And we also need index number 17, pitch, roll, and headings. And index number 20, latitude, longitude, and altitude. ठीक है. ये 3 तरीके के डेटा हमें चाहिए. यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा. यू क्लिक ऑन दिस, यू टाइप इन दिस आईपी एड्रेस 127.0.0.1. ओके. ये आईपी एड्रेस है, कहलाती है लोकल होस्ट आईपी. एंड देन वी हैव पोर्ट. पोर्ट में आपके पास 4900 से लेके 49003 तक, सॉरी 49005 तक आपके पास ऑप्शंस होते हैं. ये 5 पोर्ट्स ऐसी हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर फ्री होती हैं. और इन 5 पोर्ट्स में से आप कोई भी पोर्ट यूज़ करके डेटा कम्युनिकेशन कर सकते हो. लेट्स हेड ओवर टू LabVIEW. LabVIEW में हमारे पास वी स्टार्ट ऑफ विद UDP ओपन. ठीक है. UDP ओपन में आपके पास नेट एड्रेस, बहुत सारी चीज़ें. आपने इसे पोर्ट नंबर बताना है. पोर्ट नंबर कौन सा होगा? जो एक्सप्लेन में पोर्ट सेट की हुई है वही पोर्ट आप LabVIEW में भी सेट करेंगे. सही है. 49003 मैंने वहाँ पे भी सेट की हुई, 49003 यहाँ पे भी आएगा. UDP ओपन का काम है कि वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना. देन वी हैड ऑन टू, हमारे ये वाइल लूप के अंदर वी हैड ऑन टू यूडीपी रीड. यूडीपी रीड में पीछे से जो भी डेटा आ रहा है उसे रीड करना है. अच्छा, इसका मैंने जैसे बताया था एक पाथवे होता है, वो पाथवे का पूरा हमने फॉलो करना होता है. ठीक है. यूटीपी रीड में हमारे पास जो डेटा आ रहा है उस डेटा को हम भेजते हैं अंदर केस स्ट्रक्चर में. सी केस स्ट्रक्चर इज व्हाट follows up with your any type of case like true and false में कुछ भी. see. So in case of मैंने इसमें एरर लगाया हुआ कि अगर यूडीपी रीड में कोई एरर आता है
तो इन दैट केस एक एरर कोड जनरेट होगा, और अंदर एक और मैंने केस स्ट्रक्चर लगाया हुआ है कि अगर कोड जो है वो कोड नंबर 56 है, सही है, तो इन दैट केस हमारे पास एक ये क्या कहते हैं फॉल्स जनरेट होगी एंड ज़ीरो, जो कि नल कर देगा हमारे एरर को। सी इससे क्या होता है कि वो एक और मर्तबा रीट्राई करता है प्रोग्राम। इन केस अगर कि एरर नंबर ज़ीरो आया है विच इज़ योर डिफ़ॉल्ट एरर, इन दैट केस वो डायरेक्ट जाके यूडीपी को क्लोज कर देगा, सही है। If not, then UDP close नहीं होगी, it will try again until or unless we generate an error zero. Now, in case of no error, ठीक है, ये एक पूरा पाइपलाइन स्ट्रक्चर कहलाता है, पाइपलाइन स्ट्रक्चर कनेक्टेड है यूटीपी क्लोज से। इफ नो एरर इज देयर देन हम हमारे पास सबसे पहले ब्लॉक आता है स्ट्रिंग सबसेट का। पीछे से हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही है वो आ रही है सीरीज में, राइट। सीरीज में जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को हमने रीडेबल बनाना है, ठीक है। अगेन सीरियल डेटा आ रहा है, वी डोंट नो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम से, बट वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। तो सीरियल डेटा में हमने इसे ऑफसेट दिया है 5 मिली सेकेंड्स का, कि हर 5 मिली सेकेंड के बाद एक ज़रा सा जो है वो ब्रेक आएगा, ठीक है, ऑफसेट आएगा। ओके, ये ऑफसेट क्या करता है? ये ऑफसेट बेसिकली हमें पता है कि डेटा रेट जो पीछे से आ रहा है, सही है, वैसे तो वो 10 पैकेट्स पर सेकंड है समथिंग, 12 पैकेट्स पर सेकंड, डिस्क रेट है 10 राइट्स पर सेकंड। तो हमने एक 5 मिली सेकेंड का एक ऑफसेट डाला हुआ है, दैट हर 5 मिली सेकेंड के बाद जो हमारा डेटा है, जो भी एक क्वांटिफाइबल डेटा है, यानी पिच का, रोल का एंड यॉ का, वो 5 मिली सेकेंड के गैप से डिफ्रेंशिएट हो जाए, से एक गैप आ जाए उनके दरमियान। देन वी हेड ऑन टू अनफ्लैटन फ्रॉम स्ट्रिंग। लेट्स सपोज हमारे पास जो भी वैल्यू है वो सीरियल में आ रही है, ठीक है, सीरियल में कि स्ट्रेट लाइन में हमने उसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट भी कर लिया 5 सेकेंड्स 5 मिली सेकेंड्स का गैप दे दे के। अब वो डिफरेंशिएट हो गए, अब वो गैप के हिसाब से ये स्ट्रिंग को अनफ्लैटन करे, से यानी फ्रॉम सीरियल टू पैरेलल, ठीक है, काइंड ऑफ अनफ्लैटन। और मैंने इसे बताना है कि आपके पास डेटा टाइप कौन सी आ रही है। सो लेट्स काउंट दीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 18 डेटा क्या कह सकते हैं उसे, व्हाट शुड बी दिस, 18 बिट्स, राइट, 18 बिट्स की हमने यहाँ पर इसे डेटा टाइप दी हुई है ना। वहाँ पर हमारे पास जो मैसेज होता है, जो जो एंडिंग है, जो बेसिकली द बिगिनिंग ऑफ योर मैसेज है, वो 4 बाइट्स की, सही है, 4 बाइट्स की है। एक्चुअली होती 5 बाइट्स की है, लेकिन हम एक बाइट जो है वो उसे इग्नोर करते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास ये रहा, the first 4 bytes of the message indicates the index number of the data element, ठीक है। तो वो 4 बाइट्स हमारे काम की, 4 बाइट्स हमने कर दी अलग, ये है इन टोटल 18, राइट, सही है। एक्सप्लेन में हमारे पास ये डेटा हमने सेलेक्ट किया हुआ है टू बी सेंट फॉरवर्ड। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, यहाँ नेटवर्क में आके ये दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू यूज इन लैब नंबर 8,
तो यहाँ से बेसिकली आप वो सेट करोगे कि एक्सप्लेन डेटा रिसीव कहाँ से करेगा, अभी यहाँ पे डेटा सेंड कहाँ करेगा एंड यहाँ पे डेटा रिसीव कहाँ से करेगा. सो वी आर डन विद दिस. एक लेट्स स्टार्ट विद या फ्लाइट. श्योर. while we're waiting for that, यहाँ पर हमने अनफ्लैटन कर दिया. यहाँ 18 बाइट्स इन टोटल आ रहे हैं. 4 बाइट्स जो हैं हमारे पास, 4 का हाफ इज 2. सही है. So you remove 2 bytes from this. Now we are left with 16. See, 16 bytes का डेटा हमारे पास आया हुआ. Now where I'm getting वो उस चीज़ को भी देख लेते हैं. ये हमने उसे डेटा टाइप बता दिया. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. ये यहाँ पे हमने क्लस्टर टू एरे. क्लस्टर इज बेसिकली पैरेलल डेटा, लेकिन जो कि आगे पीछे हुआ हुआ होता है. तो ये इट्स हैपजर्ड. क्लस्टर से हमने उसे एक प्रॉपर एरे की, एक कबर्ड की फॉर्म दी है, कबर्ड की शक्ल दी है. एंड देन इस एरे के आगे हमने लगा दी इंडेक्स एरे. इंडेक्स एरे में हम इसे बताते हैं कि इंडेक्स नंबर कौन सा हमें चाहिए. जो भी हम यहाँ पर कांस्टेंट देते हैं उस इंडेक्स का ये हमें डेटा आगे पहुंचा देता है. ठीक है. So now we are looking at this. Okay, let's count these 4, 4 and 4. What do we have? We have 12 and then 4, 4, again 4. So we have 30, no, 12, 16, 20, 24. So in total, basically this sums up to 36 bits. ठीक है. 36 bits में हमारे पास जो स्टार्टिंग की 4 bits हैं, that is your message. Now we are left with 32 bits, 32 bytes. 32 bytes का half is 16. So yeah, so that's how we calculate these, कि ये 16 plus 2, 2 for your message, basically 36 का half. So yeah, so मेरी मैथ्स बहुत बुरी है. 36 divided by 2, so 18 bits. तो ये 18 बाइट्स का हमने उसका हाफ हम यहाँ पर उसे जो मेंशन करते हैं. सी. सो वंस हमने यहाँ पर अब देख लिया कि भाई इंडेक्स नंबर 10. वाई इंडेक्स नंबर 10? इंडेक्स नंबर 10 बिकॉज इसे जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है. So yeah, we are looking at pitch. वैसे तो आपको जहाज एक जगह पे खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, बट ये बिल्कुल माइन्यूट सी चेंजेस हैं, ऑब्वियसली ड्यू टू वाइब्रेशन. तो पिच इज एट योर नंबर 10. नंबर 10 के से 0 से स्टार्ट करेंगे. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दिस इज योर पिच. एज यू कैन सी कि ये यहाँ पे भी दोनों सेम वैल्यूज आ रही हैं. तो यहाँ से मैंने बेसिकली हिट एंड ट्रायल के थ्रू देख कर वहाँ से पता लगाया कि इंडेक्स नंबर 10 की वैल्यू मुझे चाहिए. सही है. और यार देखो, ऑब्वियसली यहाँ पर ये इसे राइट क्लिक करके क्रिएट इंडिकेटर किया तो हमारे पास ये आ गया. ये जो डेटा है ये हमारे पास वैसे ही आएगा. राइट. सो ये डेटा हमारे पास वैसे ही आएगा. उससे देख के मैंने इंडेक्स नंबर पता लगा के पेज का बना लिया. ठीक है. ये था आपका लैब टास्क.
चलते हैं आपके होम टास्क पे। वही काम जो पिच के साथ किया है, वही उसी तरह आपने रोल, यॉ और ऑल्टीट्यूड अब निकालना है। ये दिस वाज योर लैब नंबर 7। सही है। और लैब नंबर 6 को ज़रा देख लेते हैं। लैब नंबर 6 है, लेसन, राइट। सो लैब नंबर 7 में आप होपफुली आप लोग सीख गए हो कि एक्सप्लेन से किस तरह कम्युनिकेट किया है हमने, सही है, किस तरह से डेटा रिसीव किया है। और उसका लैब प्रोग्राम सेम आपने अब रोल या और अल्टीट्यूड के लिए करना था। लैब नंबर 6 पे आते हैं। लैब नंबर 6 वाज अबाउट 3 डॉफ सिस्टम, जिसमें आपने सेम रोल पिच या यूज़ करके ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में मैंने आपको बताया था। पिच रोल और याw यूज़ करके ये आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम भी आ गई है कि कंट्रोल कॉलम से हम एक्सप्लेन कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सप्लेन का डेटा लैब व्यू में जा रहा है, लैब व्यू से याw रोल और पिच में हम उसे तोड़ रहे हैं। +90 टू -90 का ब्रेकेज आपको बताया था, बिकॉज हम सर्वो मोटर्स यूज़ कर रहे हैं जो कि 180 डिग्रीज की हैं। तो हमें एक्सप्लेन से आते हुए डेटा को +90 टू -90 के बीच में रखना था। ये सारा डेटा जाएगा ऑर्डिनो में। ऑर्डिनो से हम यॉ पिच रोल और रोल पिच और यॉ की सर्वो को कंट्रोल कर रहे हैं, सही है। एंड दैट इज इट। अब उसके बाद आपकी लैब 8 जो थी वो थी फीडबैक टू एक्सप्लेन, जिसमें आप लैब व्यू से एक्सप्लेन को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। दिस इज हाउ योर लैब 6 शुड लुक लाइक, एंड दैट इज इट। इसका प्रोग्राम मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करना है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो फील फ्री टू आस्क, एंड दैट्स इट। टेक केयर एवरीवन एंड अल्लाह हाफिज।